तो शुरुआत करते हैं मॉडर्न फार्मर पार्ट 4 की। मिनकी के घर में आग लग गई होती है और चारों सो रहे होते हैं, लेकिन आग की लपट की वजह से मिनकी जाग जाता है। फिर वो तीनों को उठाता है और बाहर चले जाते हैं। बाहर पहुंचने के बाद कीजून एक टैप के पास जाता है देखने के लिए उसमें पानी आ रहा है कि नहीं, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा होता। वो चारों कई तरीके यूज कर रहे होते हैं आग बुझाने के लिए, लेकिन वो आग को नहीं बुझा पाते हैं। अगली सुबह वो चारों घर के बाहर बैठे होते हैं, तो फिर वहां पर यूनी, मांगू और सांगडक आते हैं मिलने के लिए। मांगू और सांगडुक दोनों उन चारों को डांट रहे होते हैं। डांटने के बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे यूनी भी वहां से चली जाती है। तभी कांग्युक, केजुन और हांचुल खड़े होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका है। मिनकी मना करता है और कहता है कि अगर मैं मर भी जाऊंगा तो भी मैं गिव अप नहीं करूंगा, हमारे पास एक आखिरी होप है। ये कहने के बाद वो यूनी से मिलने के लिए जाता है और वहां पर वो उसे बोल रहा होता है कि हम तुम्हारे साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे और तुम्हें वो कंपटीशन आसानी से जिता देंगे। कांगयुक ने सॉकर एकेडमी अटेंड करी है और वो हाई स्कूल तक एक स्ट्राइकर था कि जो एथलेटिक परफॉर्मेंस में बहुत ही अच्छा है। और जो हांचुल है वैसे तो कुछ खासियत नहीं है उसमें, सिर्फ स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट के अलावा। और आखिर में बचा मैं, ऐसा कोई स्पोर्ट नहीं है जो कि मैं खेल नहीं सकता हूँ, मैं ऑल स्पोर्ट्समैन हूँ। यूनी मिनकी से बोल रही होती है कि तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो। मिनकी यूनी से कहता है कि जब तक हमारी कैबेज हार्वेस्ट नहीं हो जाती तब तक तुम्हें हमें रहने के लिए जगह देनी होगी, और तुम कॉम्पिटिशन जीतने की चिंता मत करो, वो कॉम्पिटिशन मैं तुम्हें जिता कर ही रहूंगा। यूनी कह रही होती है कि तुम सांगडू रोकरी को अंडरस्टिमेट मत करो, वो लगातार कई सालों से हमें हरा रहे हैं, और जो उनका विलेज हेड है वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है और काफ़ी चालाक भी है। ये बताने के बाद यूनी मिनकी और उसके तीनों दोस्तों को अपने घर पर लेकर जाती है। वहाँ पर वो उन चारों को अपने अंकल और आंट से इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर वो उन्हें उनका रूम दिखा देती है। रूम दिखाने के बाद यूनी वहाँ से चली जाती है, लेकिन रूम देखने के बाद ही कीजुन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। मिनकी कीजुन से बोल रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। कीजुन को गुस्सा और भी बढ़ जाता है और मिनकी से बोल रहा होता है कि कुछ भी ठीक नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पर नहीं आना चाहिए था और मैं अपनी मॉम को मिस कर रहा हूँ। हांचुल अपने रात के इंसिडेंट के बारे में सोच रहा होता है और सोचने के बाद वो अपने बालों को नोचने लग जाता है। इधर दूसरी ओर जो सोयुन होती है वो अपने रूम में होती है। फिर वो अपना फोन निकालती है और अपनी एक फ्रेंड को कॉल करती है। कॉल पिक करने के बाद सोयुन की फ्रेंड उससे पूछ रही होती है कि तुम कहाँ पर हो और तुमने काम करना क्यों छोड़ दिया बार में से। सोयुन कह रही होती है कि मैं तुम्हें सारी बातें बाद में बता दूंगी, लेकिन तुम कुछ पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। उसकी फ्रेंड पैसे देने से मना कर देती है। फिर सोयुन बोल रही होती है कि अगर पुलिस को पता चल गया कि तुम नकली अल्कोहल बेच रही हो तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हें भी पता है। ये बात सुनने के बाद वो पैसे देने के लिए मान जाती है। दूसरी ओर उन चारों ने अपने कपड़े चेंज कर लिए होते हैं। फिर वो यूनी के पास जाते हैं और मिनकी यूनी से कह रहा होता है कि हमें खाना कब मिलेगा। यूनी कह रही होती है कि हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। इस बात पर कीजुन कहने लग जाता है कि अभी तो सिर्फ 8 ही बजे हैं। इसके बाद यूनी उन्हें बता रही होती है कि हमारे घर में ब्रेकफास्ट 5 बजे होता है, लंच 11 बजे होता है, जो डिनर होता है वो शाम को 5 बजे होता है। तुम्हारे साइड में एक स्टोरेज रूम है और तुम्हें वहां पर फार्मिंग टूल मिल जाएंगे। ये कहने के बाद वो अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए चली जाती है। सोयुन विलेज की एक घर की वॉल पर पेंटिंग कर रही होती है। वहीं पास में से मिनकी, कांग्युक, कीजुन और हांचुल गुजर रहे होते हैं, लेकिन वो सोयुन को देखकर रुक जाते हैं। हांचुल सोयुन को पहचान जाता है। फिर सोयुन हांचुल को घूरकर देख रही होती है और उसे याद आ जाता है कि रात को उसने जिस पर्सन को देखा था ये वही पर्सन है। फिर वो जल्दबाजी में अपना सामान पैक करती है और वहां से भाग जाती है। इसके बाद वो चारों अपने फील्ड की ओर चले जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद हांचुल को छोड़कर वो तीनों काम कर रहे होते हैं। हांचुल एक साइड में काफी उदास बैठा हुआ होता है, तो फिर मिनकी उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हारे साथ में क्या हुआ है और वो लड़की कौन थी। कांग्यू हांचुल से बोल रहा होता है क्या ये वही लड़की तो नहीं जिससे कि तुम्हें पहली नजर में प्यार हो गया है। हांचुल हाँ कहता है। वो तीनों मुस्कुराकर बोल रहे होते हैं कि तुम्हें उस लड़की के पास जाना चाहिए। फिर हांचुल जाने से मना कर देता है और उन्हें बता रहा होता है कि रात को फील्ड में क्या हुआ था। वो तीनों ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। हांचुल कह रहा होता है कि अब सब कुछ बर्बाद हो गया है, इस वजह से मैं गिव अप करके वापस सियोल लौट जाऊंगा, मैं उसके साथ इस विलेज में नहीं रह सकता हूँ। मिनकी मना करता है और कह रहा होता है कि जो रियल मैन है वो ऐसे छुपकर नहीं भागते हैं। हांचुल गुस्से में आता है और वो कह रहा होता है कि तुमने ही मुझसे कहा था कि पहला इंप्रेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो फिर 99% इम्पॉसिबल होगा रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना। मिनकी उसे बहलाने के लिए बोल रहा होता है कि ये तो नेचुरल है, सबकी बॉडी में होता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। हांचुल मिनकी की बात सुनने के बाद बोल रहा होता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये तो नेचुरल है, ये हो सकता है। फिर वो कुछ सेकंड के लिए ध्यान से सोचता है और वो सोचने के बाद मिनकी से बोल रहा होता है ऐसा समझो कि तुम एक लड़की के साथ डेट पर गए हो, जैसा मैंने उस लड़की के साथ किया है, अगर तुम्हारी डेट ने तुम्हारे साथ कर दिया तो फिर क्या तुम उसे डेट करोगे। मिनकी तुरंत ही मना कर देता है। कांग्यू खांजू से बोल रहा होता है कि तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, तुम्हें और कोई लड़की मिल जाएगी, इस वर्ल्ड में बहुत सारी लड़कियां हैं। हांचुर बोल रहा होता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं सिर्फ एक ही लड़की को पसंद करता हूँ और ना ही मेरे पास टाइम है कि मैं किसी दूसरी लड़की से मिल सकूं।
कांग्यू हंसने जाता तो कह रहा होता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है टाइम। हांजुरो गुस्सा बढ़ जाता है और वो उन तीनों से कहता है कि तुम समझ नहीं पाओगे कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, और ये कहकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ पर बुल्जा आती है। बुल्जा किजुन के पास जाती है और उसे एक पैकेट देकर वहाँ से भाग जाती है। मिनकी और कांग्यू वो पैकेट ले लेते हैं और चेक करते हैं। उस पैकेट में उन्हें वाइल्ड मशरूम मिलते हैं। मिनकी किजुन को बता रहा होता है कि ये मशरूम बहुत ज्यादा महंगे हैं, इसका मतलब ये है कि बुल्जा तुम्हें पसंद करती है। किजुन बोल रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है हम दोनों के बीच में, और तुम ये बात करना बंद कर दो। थोड़ी देर बाद वो चारों यूनी के साथ एलिमेंट्री स्कूल पर जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे विलेजर भी होते हैं। तो फिर मांगू खड़ा होता है और वो यूनी से पूछ रहा होता है कि ये चारों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यूनी मांगू को बता रही होती है कि ये चारों भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे कंपटीशन में। मांगू तुरंत ही मना कर देता है। फिर यूनी कह रही होती है, मैं जानती हूँ कि आप इन्हें देखना नहीं चाहते हो, लेकिन अगर आप सबको सांग डोंगरी विलेज को हराना होगा तो फिर इन चारों की जरूरत पड़ेगी। क्या आप भूल गए हो कि उन्होंने हमारे साथ कैसी कैसी चीजें की हैं। मिनकी यूनी के करीब जाता है और उससे बोल रहा होता है, मैं जानता हूँ कि मुझे तुम्हारे मामले में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन सांगडू रॉक री विलेज ने तुम्हारे साथ क्या किया है कि तुम सारे इतना गुस्से में हो उनसे। फिर यूनी मिनकी को बता रही होती है कि आज से कुछ साल पहले हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे थे दोनों गांवों के, लेकिन जब से नया हेड आया है तब से हमारे गांवों के बीच में दरार आ गई है। पास्ट में डिसाइड किया गया था कि हमारे विलेज में एक हेल्थ क्लिनिक बनाया जाएगा। जो उस विलेज का हेड था उसने गवर्नर के बारे में सारी जानकारी निकाल ली। उसे पता चल गया कि जो गवर्नर है वो एक विडोर है। इसी बात का फायदा उठाते हुए वो अपनी बहन को गवर्नर से मिलाता है, क्योंकि वो भी एक विडोर होती है। इसी तरीके से वो उन दोनों की डेट सेट कर देता है और जो हेल्थ क्लिनिक होता है वो उनके गाँव में बन जाता है। उनके गाँव में 2 बस स्टैंड है जो कि बहुत ही बड़े हैं, लेकिन हमारे गाँव में सिर्फ एक ही बस स्टैंड है और तुम्हें पता है उसकी हालत कैसी है। हमारे गाँव में तो फोन के सिग्नल भी ढंग से नहीं आते हैं। इन्हीं सुविधाओं की वजह से जितने भी यंग लोग हमारे गांव में रहते थे वो सारे सांगडोकरुग में शिफ्ट हो गए। हम पिछले 9 सालों से लगातार हार रहे हैं, इसी वजह से हमें इस साल जीतने की जरूरत है। मिनकी कह रहा होता है कि अगर तुम सब जीत भी जाओगे तो फिर कुछ भी चेंज नहीं होगा। सांगडुक कह रहा होता है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये हमारे प्राइड की बात है। अगर हम इस साल हार गए तो फिर अगले साल से कंपटीशन नहीं होगा और जो ट्रॉफी होगी वो हमेशा ही सांगडुंग रॉकरी विलेज में रहेगी। सारे गांव वाले मिलकर कुछ देर तक डिस्कशन करते हैं और आखिर में फैसला लेते हैं कि वो उन चारों को पार्टिसिपेट करने देंगे। इसके बाद यूनियन सबको इकट्ठा करती है और बता रही होती है कि कंपटीशन में कौन कौन से स्पोर्ट्स खेले जाएंगे। स्पोर्ट्स बताने के बाद मिनी, कांग्यो, केजुन, हांचुल और यूनी अपनी 5 टीम बनाते हैं और अलग अलग लोगों को डिवाइड करते हैं ताकि वो उन सबको स्पोर्ट्स के बारे में बता सकें और सिखा सकें। लेकिन कोई भी उनमें से ढंग से कोई भी स्पोर्ट नहीं खेल पा रहा होता। उस कंपटीशन का जो आखिरी इवेंट होता है वो होता है 11 लेग रेस। फिर 11 लोग इकट्ठे होते हैं, अपने पैरों में रस्सी बांधकर तेजी से चलने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट उनमें कोई भी टीम वर्क नहीं होता। इसी वजह से वो बीच रास्ते में गिर जाते हैं। इस वजह से मिनकी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया होता है। तो फिर वो मांगू से कह रहा होता है कि तुम सबसे तो एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे ही अच्छे हैं। मैं काफ़ी देर से सोच रहा हूँ, तुम सबको प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है, हम चारों ये कंपटीशन जीत लेंगे, तुम आकर सिर्फ अपनी प्लेस को फिट करना। ये बात सुनकर वो सारे विलेजर गुस्से में आते हैं और वो चले जाते हैं ट्रेनिंग छोड़कर। गाँव वालों के जाने के बाद यूनी मिनकी को डांट रही होती है और कह रही होती है, क्या तुम्हें पता है कि स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में कितने सारे इवेंट हैं, सिर्फ तुम चारों ही मिलकर कॉम्पिटिशन को नहीं जीत पाओगे, तुम्हें गाँव वालों की जरूरत पड़ेगी। ये कहकर यूनी वहाँ से चली जाती है। रात को वो चारों यूनी के घर के बाहर बैठे होते हैं। साथ में यूनी के अंकल और आंट होते हैं और वो तरबूज को काट रहे होते हैं। मिनकी चुपके से तरबूज का एक पीस लेने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यूनी उसे देख लेती है। फिर वो मिनकी से बोल रही होती है कि हमारे बीच में बात हुई थी कि हम सिर्फ तुम्हें मील देंगे, ना कि कोई स्नैक्स देंगे। मिनकी उसकी बात नहीं सुनता, वो तरबूज का एक पीस उठाता और वहां से भाग रहा होता है। वहीं पर उसके एक लड़के से टक्कर हो जाती है। तो फिर वो लड़का यूनी से पूछ रहा होता है कि ये लोग कौन हैं। यूनी उस लड़के से बोल रही होती है कि ये चारों मेरे फ्रेंड आए और ये कुछ दिन के लिए हमारे साथ ही रहेंगे। वो लड़का गुस्से में आता है और यूनी से कह रहा होता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें पता है कि इन चारों की वजह से तुमने कितना सफर किया है। मिनकी उस लड़के से बोल रहा होता है कि तुम कौन हो। फिर यूनी मिनकी के पास जाती है, उसे बता रही होती है कि मेरा छोटा भाई है। मिनकी यूनी से बोल रहा होता है कि बचपन में मैं तुम्हारे साथ रहा हूँ, ये तुम्हारा भाई कहाँ से पैदा हो गया, वो भी इतना बड़ा। जो यूनी का भाई होता है वो अचानक से राउंड किक मारता है मिनकी की तरफ, और जो मिनकी का तरबूज होता है वो 2 हिस्सों में टूट जाता है। मिनकी काफी घबराया हुआ होता है। तो फिर यूनी अपने भाई को अंदर लेकर चली जाती है। उसके जाने के बाद मिनकी बोल रहा होता है कि मैं डरा नहीं हूँ, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि उसमें काफी स्पिरिट है। मिनकी अंकल और आंट से पूछ रहा होता है कि यूनी का भाई कहाँ से आया है, जब मैं था तब तो ये था ही नहीं। फिर अंकल उन्हें बता रहे होते हैं कि जो यूनी के फादर थे उन्होंने दोबारा शादी की थी होंगो की मॉम से, और जो ये लड़का है यानी कि होंगो वो यूनी का स्टेप ब्रदर है, और दोनों के पेरेंट्स की डेथ हो गई है कार एक्सीडेंट में। तब से यूनी होंगू और अपने बेटे की टेक केयर कर रही है। इसके बाद आंट मिनकी से पूछ रही होती है कि आज की ट्रेनिंग कैसी रही। मिनकी बोल रहा होता है कि बहुत ही बुरी, क्योंकि किसी में भी कोई भी एबिलिटी नहीं है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सारे लोग कोई भी बेट लगाने को क्यों तैयार है उस कंपटीशन पे।
और यूनी के लिए भी क्या ये इंपॉर्टेंट है विलेज हेड की पोजीशन? आंट हाँ बोलती है और मिनकी से कह रही होती है कि तुम्हें शायद नहीं पता कि छोटी एज में ही यूनी ऑर्फन हो गई थी और उस अपने बेटे को बिना फादर के बड़ा किया है। उसे इन सालों में बहुत कुछ झेलना पड़ा, लेकिन आखिरकार उसने विलेज से अपनी रिस्पेक्ट पा ली और विलेज हेड बन गई। इसी वजह से वो गिव अप नहीं करना चाहती और मैं भी तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज तुम उसकी हेल्प करो। मिनकी कुछ भी नहीं कहता और वो चारों अपने रूम में चले जाते हैं। कुछ देर बात करने के बाद मिनकी रूम से बाहर निकलता है और वो देख रहा होता है कि बाहर वहाँ पर यूनी का बेटा होता है, वो डांस कर रहा होता है। मिनकी उसके पास जाता है और पूछ रहा होता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। वो लड़का बोल रहा होता है कि मैं कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं कंपटीशन को जीतना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी मॉम को विलेज हेड बना सकूँ। मिनकी गुस्से में कहने लग जाता है क्या तुम्हारे लिए भी विलेज हेड की पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो यूनी के बेटे का नाम होता है मिनो, तो फिर मिनो मिनकी से कह रहा होता है कि हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को बताया है कि मेरी मॉम विलेज हेड है, अगर वो विलेज हेड नहीं रही तो फिर वो सारे मुझे बुली करेंगे। मैं एक सिंगल मॉम का सन हूँ और मुझे पता भी नहीं है कि मेरे फादर कौन है। मिनकी मिनो से बोल रहा होता है कि तुम्हें उन्हें ये बातें नहीं कहने देनी चाहिए और उन्हें पंच मारना चाहिए। फिर मिनो मिनकी से बोल रहा होता है कि आपको पता नहीं है कि लड़ाई हर चीज सॉल्व नहीं करती है। ये कहने के बाद वो दोबारा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। मिनकी मिनो को रोक लेता है और कह रहा होता है कि ये सब करने से तुम जीत नहीं पाओगे, तुम्हें कंपटीशन में इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस देनी होगी। फिर वो उसके कान के पास जाता है और उसे कुछ आइडिया देता है परफॉर्मेंस के लिए। इधर दूसरी ओर सोयन तैयार होती है और दोबारा उसी फील्ड में जाकर खुदाई कर रही होती है। काफ़ी देर तो खुदाई करने के बाद सोयन बोल रही होती है क्या वाकई में वो ये सब यहाँ पर है, क्या वो सच बोल रहा था वो आदमी। आज से कुछ महीने पहले सोयन एक आदमी से मिली थी और उसके साथ ड्रिंक कर रही थी। वो आदमी बहुत ज़्यादा नशे में होता है। फिर वो सोयन को बता रहा होता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ भर टेक केयर करूंगा। तुम शायद जानती नहीं हो कि मैं एक पॉलिटिशियन का अकाउंटेंट हूँ। मैं उसका स्लश फंड मैनेज करता हूँ और मुझे पता है कि उसके जितनी ब्लैक मनी है वो कहाँ पर है, और वो पूरा पैसा है $5 मिलियन। सोहिन चौंक जाती है और उस आदमी से पूछ रही होती है तुमने वो कहाँ पर छुपाया है। वो आदमी बताने से मना कर देता है। फिर सोहिन बोल रही होती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये सीक्रेट रखने की बात है, लेकिन मेरे पास भी एक बैग में सोना भर के रखा हुआ है घर पर। वो आदमी गुस्से में आता है और कह रहा होता है क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, वो सारा पैसा हार डोकरी विलेज में है। सोहिन कुछ भी नहीं कहती और वहां से चली जाती है। थोड़ी दूर पहुंचकर सोहिन अपना बैग चेक करती है और वो कुछ चीजें भूल गई होती है। जब वो उन्हें वापस लेने जा रही होती है तभी वो देखती है कि वो आदमी बार के बाहर जा रहा होता है। फिर वहां पर दो आदमी आते हैं और वो उसको पकड़कर कोने में लेकर चले जाते हैं। फिर सोहिन भी उन तीनों के पीछे जाती है उनकी बातें सुनने के लिए। वो दोनों आदमी उससे पूछ रहे होते हैं कि तुमने सारा पैसा कहाँ पर छुपाया है, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो फिर तुम हमें बता दो। वो उन्हें बताने से मना कर देता है और वहां से भाग जाता है, लेकिन बीच रास्ते में उसकी एक कार से टक्कर हो जाती है। इसी वजह से सोइन इस विलेज में आई होती है ताकि वो $5 मिलियन को ढूंढ सके। इधर दूसरी ओर मिनकी, कांग्युक, किजुन और हांचो चारों सो रहे होते हैं। अचानक से कांग्युक की आंख खुल जाती है। फिर वो बाहर जाता है और देखता है कि वहाँ पर यूनी अपने बेटे के साथ होती है और उसे गाना गाकर सुला रही होती है। मिनो के सो जाने के बाद कांग्युक यूनी के पास जाता है, उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हें इस गाने के बारे में कैसे पता। यूनी से बता रही होती है कि ये गाना मेरे फादर को बहुत पसंद था और वो ही मुझे सुनाया करते थे। तभी कांग्युक यूनी को घूरकर देखने ही जाता है। फिर उसकी गोद में लेटा उससे कह रहा होता है क्या तुम मुझे भी ये गाना सुना सकती हो, मुझे भी सोने में प्रॉब्लम हो रही है। यूनी उसकी बात मान जाती है। कांग्युक गाना सुनने के बाद वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह मिनकी बाहर होता है तो फिर वो देख रहा होता है कि यूनी मांगू की मॉम से मिल रही होती है, रिक्वेस्ट करी होती है कि वो ट्रेनिंग के लिए आ जाए, लेकिन वो आने से मना कर देती हैं। इधर सोयुन सांगडक के साथ होती है और उससे बोल रही होती है कि मुझे इस विलेज की बॉर्डर्स के बारे में नहीं पता है, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो। सांगडक सोयुन की बात मान जाता है और वो उसे अपने साथ लेकर जा रहा होता है। मिनकी, कांग्युक, किजुन और हांचुल चारों फील्ड में काम कर रहे होते हैं। हांचुल ने गर्मी की वजह से अपनी टी शर्ट उतार रखी होती है। कुछ देर तक काम करने के बाद मिनकी मांगू के फार्म में जाता है और वहां पर उससे माफी मांग रहा होता है। फिर वो कुछ टूल्स लेता है फार्मिंग के और मांगू की हेल्प करने लग जाता है। इसके बाद वो कई और भी लोगों के फार्म पर जाता है और उनकी हेल्प कर रहा होता है ताकि वो सारे ट्रेनिंग के लिए आ जाएं। इधर फील्ड में वो तीनों काफी थक गए होते हैं तो फिर कांग्यो और खीजुन वहां से चले जाते हैं ब्रेक लेने के लिए। हांचुल वहीं पर रुका होता है और उसके हाथ में वो पपी होता है जो कि उसने खरीदा होता है। फिर वो पपी को अपने चेस्ट से लगाकर बोल रहा होता है कि गॉड आप इतने क्रूअल क्यों हो, क्योंकि मैं इतनी यंग एज में मर रहा हूँ। तभी अचानक से जो पपी होता है वो हांचुल के निपल्स को लिक करना स्टार्ट कर देता है। हांचुल तुरंत ही उस पपी को दूर करता है और कह रहा होता है कि शायद तुम अपनी मॉम को मिस कर रहे हो। उस पपी का फेस देखकर वो उस पपी को दोबारा अपनी चेस्ट से लगा लेता है। वो पपी दोबारा लिक करना स्टार्ट कर देता है। तभी वहां पर सांगडू को सोयन पहुंच जाते हैं। सांगडू ये सब देखकर हांचुल से बोल रहा होता है क्या तुम ऐसे टाइप के पर्सन हो। हांचुल मना करता है और कह रहा होता है कि ये एक गलत फहमी है। हांचुल ने अभी भी सोयन को नहीं देखा होता है। तभी वो जो पपी होता है वो उसके निपल को बाइट कर लेता है और वहां से ब्लड निकलने लग जाता है। और उसी टाइम पर वो सोयन को भी देख लेता है। उसे देखने के बाद वो रोना स्टार्ट कर देता है और बोल रहा होता है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, और ये कहकर वो भाग जाता है।
बॉर्डर दिखाने के बाद सांगडुक एलिमेंट्री स्कूल में जाता है। वहाँ पर यूनी और एल्डर होते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर कांग्युक, कीजुन और हांचुल आते हैं। तो फिर सांगडुक हांचुल से बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पर भी आगे परवर्ट। कांग्युक सांगडुक से पूछ रहा होता है कि तुम इसे परवर्ट क्यों बोल रहे हो। फिर सांगडुक से बता रहा होता है कि आज सुबह मैं सोयुन के साथ उसे विलेज दिखाने के लिए ले जा रहा था। उसी टाइम पर ये एक पपी से अपना निपल लिक करवा रहा था। ये सुनकर कीजुन बैठ जाता है और हांचुल की ओर घूरकर देखकर बोल रहा होता है कि इसी वजह से तुम्हारी चेस्ट सूजी हुई है। लेकिन कांग्यू मुस्कुराकर बोल रहा होता है कि सोहिन वही लड़की है ना जो तुम्हारा फर्स्ट लव है और उसने तुम्हें ऐसी हालत में देख लिया दोबारा। हांचुल बहुत ही दुख के साथ हाँ बोलता है। तभी वहाँ पर मिनकी गांव वालों के साथ ट्रेनिंग करने के लिए पहुंच जाता है। यूनी मिनकी से पूछ रही होती है क्या तुम इन सबको यहाँ पर लेकर आए हो। मिनकी हाँ कहता है और बोल रहा होता है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं किया है, ये बात तुम याद रखना। फिर वो सारे मिलकर दोबारा ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। इस बार उनकी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी होती है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो सारे यूनी के घर पर जाते हैं और वहाँ पर बाहर ड्रिंक कर रहे होते हैं। ड्रिंक करने के बाद हांचुल रो रहा होता है और कह रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ, जो भी मैं करता हूँ वो हमेशा उल्टा ही हो जाता है। अचानक से हांचुल के सामने एक लड़की आ जाती है। तो फिर हांचुल पूछ रहा होता है कि तुम कौन हो। वो लड़की बता रही होती है कि मेरा नाम सांगयुन है और कुछ ही सालों में मैं तुमसे स्टेज पर मिलूंगी क्योंकि मैं फ्यूचर में एक आइडल बनने वाली हूँ। ये सुनकर वो चारों हंस रहे होते हैं। फिर कांग्युक सांगयुन से बोल रहा होता है कि अगर तुम प्लास्टिक सर्जरी करवा लोगी तो फिर शायद तुम आइडल बन पाओ। सांगयुन कह रही होती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं उसके लिए पैसे इकट्ठा कर रही हूँ। फिर इनकी सांगयुन के पास जाता है और वो इशारों में सांगयुन से कुछ कहता है और उसके बाद सांगयुन वहां से चली जाती है। जो इनकी होता है वो सांगयुन का फादर होता है और वो साइन लैंग्वेज में इसलिए बात कर रहा होता है क्योंकि वो बोल नहीं पाता है। इसके बाद वो सारे मिलकर दोबारा ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों यही खत्म होता है पार्ट 4।